गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो 12th बीएससी एमएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड एज z। ठीक है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में जो भी नंबर होगा, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो हमारा रियल नंबर है एंड जो y है वो हमारा इमेजनरी पार्ट है। आई वाई वाला वो हमारा इमेजनरी पार्ट है। वैसे तो x एंड y दोनों ही यहाँ पर रियल हैं, लेकिन आई y जो है i को कंसिस्ट करके रख रहा है, तो ये हमारा क्या है, इमेजनरी पार्ट है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी एग्जिस्टेंस का कैसे पता चला? तो इनकी एग्जिस्टेंस का पता हमें क्यूबिक इक्वेशन के थ्रू चला। अब क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है। बट इससे नहीं पता चला। ठीक है, इसकी एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है, उससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन हमारी होती है ax क्यूब प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब हमने इस वाली फॉर्म की एक सिंपलेस्ट क्यूबिक इक्वेशन ले ली है, एग्जाम्पल ले लिया है x का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस x का क्यूब माइनस 1 के रूट्स निकालने हैं। तो हम रूट्स जो हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं रूट्स निकालने के, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको पता होगा कि हम यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि हमें RHS के इक्वल मिले। तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ पर? RHS में LHS में हमें मिलता है 0 एंड RHS में हमें मिलता है, मतलब LHS एंड RHS दोनों ही इक्वल होती हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 क्या है? सिर्फ 1 सॉल्यूशन है इस क्यूबिक इक्वेशन का। ठीक है, इज़ 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो x माइनस 1 यहाँ पर एक इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1। सपोज डैट यहाँ पर हमारा 2 होता, ठीक है, या 8 होता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 8 होता है, x का क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या रखते? 2 रखते। 8 माइनस 8 0 बन जाता। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होती? 2, और यहाँ पर आ जाता हमारा x माइनस के 2। अब हम x माइनस 1 से इस वाली टर्म को डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 1, तो हमने क्या किया? x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिले? तो हमने एक्स स्क्वायर लिया, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करा तो एक्स क्यूब मिला, फिर एक्स स्क्वायर की इसमें करा तो माइनस के एक्स स्क्वायर मिला। माइनस प्लस, ये प्लस की है ये माइनस की, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? प्लस का एक्स स्क्वायर और ऊपर माइनस का 1। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाना है हमें नीचे, तो हम क्या लेंगे? एक्स लेंगे। तो एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स की माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा, फिर माइनस फिर प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा प्लस का एक्स माइनस की 1। अब लास्ट टर्म लेंगे हम प्लस का 1, तो प्लस का 1 की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, और माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो वापस हमें यही वाली इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो एक तो हमारा सॉल्यूशन, एक तो हमारा रूट है x माइनस 1, ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन का, और दूसरा आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के भी रूट्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे हम? श्रीधाचार्य फॉर्मूला से। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधाचार्य फॉर्मूला है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1 है। इस इक्वेशन को देखिए, ये a है, ये b का कॉफिशिएंट है, ये c का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर c की वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारा जो है रूट्स इस तरह आएंगे, माइनस के i प्लस माइनस के अंडर रूट 3i/2 आयोटा में आ रहे हैं। तो हमें यहीं से क्या पता चला? एग्जिस्टेंस पता चली कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड 2 रूट्स आर, और इसकी क्या रूट्स मिले? एक तो बना है प्लस का, एक बना है माइनस का। ठीक है, 3 रूट्स आर, क्या 3 रूट्स कौन कौन से बने हैं? एक तो बना है हमारा 1, एक बना है हमारा ये वाला प्लस में, और एक बनी है हमारी माइनस वाली टर्म। हमने इसको इस वाली सेकेंड वाली जो रूट निकला है, हमने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ ओमेगा।
ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें दूसरी टर्म मिल जाएगी, तो हमने सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट किया है ओमेगा के स्क्वायर के, ठीक है। तो देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर कितने क्यूब रूट्स बने हैं? 3 क्यूब रूट्स बने हैं यूनिटी के। यूनिटी हम कैसे कह रहे हैं? देखिए, हमारा x का क्यूब माइनस 1 इजिकल टू 0 है, ठीक है। तो x का क्यूब इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1 की पावर 1/3। तो यहाँ पर इसके हमारे 3 रूट्स बने हैं यूनिटी के। अब आगे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 के। जब आप यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1 प्लस √3i अपॉन में क्या था हमारा? अपॉन में देख लेते हैं, अपॉन में था हमारा 2, ठीक है। ये पुट करेंगे माइनस के 1 माइनस के √3i प्लस के √3i अपॉन 2 पुट करेंगे, और यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस √3i अपॉन 2 पुट करेंगे, तो हमें सॉल्व करने के बाद हमें 1 ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, एंड सेकेंड हम कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। तो पहले हम जो बात करेंगे वो कार्टेशियन फॉर्म की ही करेंगे, ठीक है। देखिए, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब जो ये x है ये रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को तो हम रियल प्लेन में क्या कर देंगे? रियल प्लेन में रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन हम इमेजिनरी पार्ट को तो रियल पार्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमने एक प्लेन इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। वो प्लेन में हमारी जो एक्स एक्सिस होती है वो रियल शो करती है, रियल जेड एक्सिस, रियल जेड शो करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का रियल नंबर शो करता है, और जो ये वाला पार्ट है वर्टिकल वाला, ये हमें इमेजिनरी शो करता है, ठीक है। अब हम इससे आगे एक नई टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के बार से, वैसे हम इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। हम इसे स्टार भी कह सकते हैं, जेड स्टार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जेड स्टार इज इक्वल टू एक्स माइनस के आई वाई, यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाता है, ठीक है। जो प्लस की टर्म है वो माइनस में चेंज हो जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। अब इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अगर आप z प्लस जेड के कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखिए, तो हमें यही फॉर्म मिलेगी। देखिए, z प्लस जेड का कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई प्लस x माइनस के आई वाई, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा 2x। तो z प्लस जेड का कॉन्जुगेट, तो z प्लस जेड का कॉन्जुगेट, ये 2 हम इधर ले आएंगे, और यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू हो जाएगी हाफ z प्लस जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है। सेम ऐसी जब हम माइनस करेंगे इन दोनों को, z माइनस जेड के कॉन्जुगेट के माइनस करेंगे, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 1/2i z माइनस जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखिए x प्लस आई वाई है और x माइनस आई वाई कॉन्जुगेट हो गया, तो x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के आई एक्स वाई आएगा, फिर आएगी प्लस के आई एक्स वाई, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, i के स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। i इज इक्वल टू होता है हमारा √-1 के, ठीक है, √-1 के। i का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? i.i, ठीक है, √-1 मतलब क्या लिखेंगे? √-1 इंटू √-1, ठीक है। तो रूट तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? -1 बचेगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा i का क्यूब, इसको हम किस तरह लिखेंगे? i का स्क्वायर डॉट i, ठीक है। i का स्क्वायर अभी हमने फाइंड आउट किया, -1 और i, तो ये i का क्यूब होता है माइनस के i के इक्वल। i की पावर 4 होता है i का स्क्वायर डॉट i का स्क्वायर। i का स्क्वायर क्या होता है? -1 और i का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब देखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो लेते हैं हम r और थीटा, r एंड थीटा यूज़ करते हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं ग्राफ के थ्रू। देखिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होती है वो मिरर इमेज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कि हमने ये प्लेन ले लिया है, ठीक है, इस प्लेन में हमने यहाँ पर
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसकी जो ये जो इमेज बनी है यहाँ पर, ठीक है, एक्स माइनस आई वाई, ये जो इमेज बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। अब पोलर फॉर्म की बात करते हैं। आर एंड थीटा इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर रियल एक्सिस बना दी, एक इमेजिनरी एक्सिस बना दी, ठीक है। और ये हमने एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है z, ठीक है। वो z और इस z पे जो ये r है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये z और जो ये रियल एक्सिस जो है, ये जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारा थीटा। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हम कह रहे थे कि r रियल एक्सिस और z के साथ ये जो z है, ठीक है, r का जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है हमारा थीटा, ठीक है। इसका हमने एक कंपोनेंट यहाँ ले लिया है r कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर ले लिया है r साइन थीटा। तो हमारा x इक्वल है r कोस थीटा के, y इक्वल है r साइन थीटा के। तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया x इजिकल टू r कोस थीटा, y इजिकल टू r साइन थीटा। अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। अब x की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, i r साइन थीटा। r दोनों में से कॉमन ले लिया है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा किसके बराबर होता है, e टू द पावर आई थीटा के। ये प्रॉपर्टी तो सभी ने मोस्टली पढ़ी होगी, ठीक है। तो z इजिकल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, यही हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो हम आर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, z और z का कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारे, देखो यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है z डॉट z के कॉन्जुगेट के, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया है z डॉट z का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आर स्क्वायर इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो r किसके बराबर आ जाएगा, मॉड z के। अब एंगल निकालना है, ठीक है। देखिए टेन थीटा क्या होगा, इसमें देखो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स y बाय x। तो इस तरह हम थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, हमारा z इज इक्वल टू ये हमने निकाला था यहाँ पर, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। इस r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोड z भी तो लिख सकते हैं, ये वाला। तो हमने उस r की जगह क्या लिख दिया, z इज इक्वल टू मोड z ई टू द पावर आई थीटा। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। आपको ये सारी फॉर्म याद रखनी होंगी कि हम किस किस तरह कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z। प्रिंसिपल वैल्यू z, आर्ग्यूमेंट z की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल z एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी यहाँ पर ये z की जगह x आएगा, ठीक है। देखिए एंगल किसके बीच में, पॉजिटिव रियल x एक्सिस के बीच में एंड द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात तो ये, ठीक है, याद रखनी है। दूसरी बात ये कि जो थीटा है उसकी रेंज जो होगी माइनस के पाई से प्लस के पाई होगी। एंड द डायरेक्शन टेकन, जो हम डायरेक्शन लेंगे वो हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, हम वो निकालना आप सीखेंगे। देखिए ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। यहाँ पर हमने एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है, ठीक है। इसका कंपोनेंट हमने एक इधर डाला, एक इधर डाला, ये हमारी x होगी, ये हमारी y होगी। इनके बीच में z, इस वाली लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉजिटिव रियल एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू होगी माइनस के पाई से प्लस के पाई। अब यहाँ पर बात हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि हमारा जो वो है नंबर है वो यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट को निकालने की पहली जो कंडीशन है वो ये है कि एंगल जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के का होना चाहिए। देखो, एंड द लाइन जॉइनिंग द ओरिजन, लाइन जॉइनिंग द ओरिजन और पॉजिटिव रियल एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो है, हाँ है। दूसरी कंडीशन कि वैल्यू जो है थीटा की माइनस के पाई से प्लस के पाई लाई करनी चाहिए, लाई कर रही है माइनस के पाई से प्लस के पाई कर रही है। ठीक है, एंड थर्ड इज़ एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, इधर की साइड ही तो है, तो ये भी वो कर रहा है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालेंगे वो इस तरह निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी इसकी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आसान है निकालनी। ठीक है, ये याद रखनी है, लर्न करनी है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा ये वाला। जब हमारा जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एंगल जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। ठीक है, ये वाली हमारी एक्स एक्सिस होगी नेगेटिव में और ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। अब यहाँ पर जो है पहली शर्त क्या थी उसकी कि एंगल जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल एक्सिस और जो लाइन जॉइनिंग दी ओरिजन। देखा, अब यहाँ पर नेगेटिव रियल एक्सिस आ रही है, आ तो एक्स एक्सिस ही रही है लेकिन नेगेटिव आ रही है तो हम नेगेटिव लेके चल देंगे। ठीक है, वाई बाय मतलब कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। वाई तो हमारा पॉजिटिव ही है लेकिन हम जो एंगल लेंगे यहाँ पे जो एक्स एक्सिस लेंगे वो नेगेटिव में ले लेंगे, माइनस के एक्स ले लेंगे। दूसरी इसने कहा था कि जो हमारा थीटा है वो माइनस के पाई से प्लस के पाई लाई करना चाहिए। देखो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस के पाई से प्लस के पाई। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। और थर्ड है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम जो है ये वाला निकालते हैं, बड़े वाला थीटा निकालते हैं। ठीक है, ये वाला थीटा निकालते हैं तो ये किस तरह निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी वो निकलेगी tan इनवर्स, ठीक है, माइनस में यहाँ पे y बाय एक्स प्लस के पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट की प्रिंसिपल वैल्यू कुछ इस तरह निकलेगी। ठीक है, और ये कैसे आया देखिए मैं ये बता देती हूँ एक बार। हमारा ये वाला जो पूरा है वो किसके बराबर है, पाई बराबर है थीटा स्मॉल थीटा प्लस लार्ज थीटा के। हमें लार्ज वाला निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला निकालना है हमें, है ना। और ये ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है छोटे वाले की क्या है, माइनस के tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, ये x का नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया और प्लस ये बड़े वाला हो गया। ठीक है, और ये पाई, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें बड़े वाले की निकालेंगे और यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। राइट, आ गया अब आपको समझ कि हमने किस तरह ये बड़े वाला निकाला है, प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह निकाली है ना। बहुत आसान है। अब थर्ड क्वाड्रेंट भी ऐसी है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आप करके देख लेना, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस के पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट का कैसे निकालेंगे हम, जब हमारा जो जेड है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारी थीटा इज इक्वल टू माइनस की tan इनवर्स y बाय एक्स। तो इस तरह आप किसी भी क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो ही देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं। द फेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इन द पोलर रिप्रेजेंटेशन इज। ठीक है, हमें ये दे रखा है, हमें ये बताना है कि इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा को, आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा एज इट इज़, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब हमारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट देखो। रियल पार्ट होता है हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर x का कॉम्पोनेंट क्या है, 1 है, माइनस का 1। y का कॉम्पोनेंट क्या है, प्लस का 1। तो x और y की वैल्यू हमें पता लगी, माइनस का 1 और प्लस का 1। नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है तो ये लाई कर रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये रहा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस के y बाय एक्स प्लस के पाई, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस के वाई बाई एक्स प्लस के पाई, ठीक है। माइनस के वाई की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 1, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस का 1 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 बचेगा और इधर प्लस का पाई, टेन इनवर्स, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, ठीक है। 10/45 क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो पाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा पाई बाय 4 प्लस के पाई, तो ये कितना आएगा 5 पाई बाय 4, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितना आसान था करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। z इज इक्वल टू माइनस के √2i अपॉन 1 प्लस आई, तो z है ये, ठीक है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, माइनस के √2i अपॉन 1 प्लस आई, रेशनलाइज करना तो ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, इंटू ये प्लस में है तो इधर ये माइनस में चली जाता है, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अब √i माइनस माइनस प्लस √2i का स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। यहाँ पर हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा माइनस के, इन दोनों को, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू है i के स्क्वायर की 1, ठीक है। i के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, ठीक है। तो हमने 1 और ये पहले से ही माइनस का 1 और ये वाला माइनस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया है, माइनस के √2i अपॉन 2, और यहाँ पर कितना है ये √2i अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा √2 अपॉन 2। ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि i का स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी है, तो माइनस का √2 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ही नेगेटिव आए हैं, तो ये लाई कर रहे हैं किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x, ये वाली टर्म हो गई हमारी y वाली, आयोटा वाली, और ये होगी हमारी रियल वाली x वाली, तो x और y की वैल्यू ये हो गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए क्या फॉर्मूला है, थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पाई बाई एक्स माइनस के पाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे, तो सॉल्व करके कितने आएगी, थीटा की वैल्यू माइनस की 3 पाई बाय 4 आएगी, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। z इज इक्वल टू आर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड z ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है। अब ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये कहती है कि जो ट्राइंगल की वन साइड का मोड लेंथ का फर्स्ट साइड का और प्लस सेकंड साइड का मोड बराबर लेस देन मतलब कि ग्रेटर देन होता है दोनों के सम के मोड के, ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है। इसी तरह हमारी इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हमारा लेस देन होता है बड़ी वाली लेंथ के मोड से, ठीक है। फिर हमारा z1.z2 का जो मोड है हम इस तरह लिख सकते हैं, z1 का मोड और z2 का मोड, और z1 अपॉन z2 का अगर फुल मोड है तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं, इंडिविजुअली z1 का मोड अपॉन में z2 का मोड। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। एक प्रॉपर्टी ये है आर्ग्यूमेंट की कि आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 का वो इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 के, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 का इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 के, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा कॉची रेमन थ्योरम। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।